नमस्कार बहन जी, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। कैसा लग रहा है सांसद बनकर सिरसा से? सांसद पहले भी रहे, सिरसा से भी रहे, लेकिन इस बार सिरसा के लोगों ने ऐतिहासिक जीत दी है कांग्रेस पार्टी को, और मुझे जिम्मेवारी है और ये आगे हमको निभानी है। अच्छा, तो इतनी बड़ी जो जीत है, क्या था दिमाग में कि जीत तो जाएंगे? जैसे एक लहर सी उठ रही थी आपके नाम की कि शैलजा जी को टिकट दे दो, वो सिरसा से जीत जाएंगी। लेकिन ये मार्जिन जो है ये इतना रहेगा, क्या कोई थोड़ा बहुत अनुमान था इस बात का आपको? ये तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, लोगों का रिस्पांस मिल रहा था और लोगों ने अपना दिल खोला, तो लग रहा था कि अच्छा जीतेंगे। अच्छा, एक चुनाव के बीच में ना एक छोटी सी बात उठी थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति को समझने के लिए। आपने पुराना हिसार का एक नाम लिया, और बहुत सालों से ऐसी हरियाणा की राजनीति में बात उठती रही हैं कि एक एरिया है रोहतक का, पुराने रोहतक का, एक एरिया है पुराने हिसार का। पर अब काफ़ी समय से लोगों ने इसका नाम लेना भी बंद कर दिया था, पुराने हिसार का। तो ये क्या चक्कर है पुराने हिसार का? नहीं, ये तो देखो पुराने समय से, जब से हरियाणा पंजाब अलग हुआ, उससे पहले हिसार ज़िला बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ज़िला रहा। और हरियाणा पंजाब अलग होने के बाद तब से मेरे पिताजी यहाँ से लड़ते रहे, बल्कि 52 से फतेहाबाद से वो चुनाव लड़े, और उसके बाद ये नारनौल झांसी का जो है यहाँ से भी लड़े। तो ये पुराना एक वो है कि जो आपस का हमारा एक रिश्ता रहा है। तो पुराना हिसार तो बहुत बड़ा हिसार था, और अब उसके 4 ज़िले हो गए हैं। एक अपनापन है आपस में। तो राजनीतिक रूप से अगर ये पुराना हिसार संगठित हो अगर, तो क्या बड़ी ताकत के रूप में काम कर सकता है ये पुराना हिसार? ताकत तो लोग देते हैं, और समय समय पर आपने देखा है कि कभी किसी एरिया में ज़्यादा मजबूत होती है कोई पार्टी, कभी किसी एरिया में। लेकिन अब हमारी इच्छा है कि हम पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, और जो हिसार है वहाँ पर भी पूरी मजबूती आए। कुछ लोग तो आपके चुनाव में ये भी कह रहे थे कि आपको हिसार से चुनाव लड़ना चाहिए। देखो, ये लोगों का प्यार, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने जनरल सीट पर भी मेरा नाम लिया, क्योंकि हिसार की मैं हूँ। लड़ तो लेते आप ना, मन भी था आपका? देखो, मन तो मेरा ये है कि जहाँ से पार्टी लड़वाए वहाँ से लड़ लेंगे, और अगर हिसार से जनरल सीट से लड़वाते तो वहाँ से भी लड़ लेते, इसमें कोई बात नहीं। क्योंकि लोगों का प्यार और उनका जो समर्थन मिलता रहा है। पीछे हमने यात्रा भी की थी, जैसे राहुल जी ने न्याय यात्रा की, तो उनका संदेश ले जाकर हमने संदेश यात्रा की थी राहुल जी की न्याय यात्रा को लेकर। तो तब भी पूरे हरियाणा में 2-1 जगह छोड़कर हम तकरीबन सब जगह गए, और लोगों का लोकसभा से पहले ही एक मेजर पार्टी का कार्यक्रम हमने किया, और उसी समय से लग रहा था कि लोकसभा में लोगों का मन ज़रूर बदलेगा। लोगों का बेहद रिस्पांस मिल रहा था उस समय भी, और मैं समझती हूँ कि लोकसभा के चुनावों की अच्छी नींव रखी गई उस कार्यक्रम के तहत। जब जी, जैसे आपके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह उस दौर में दलित एकता के रूप में और दलित राजनेताओं के साथ साथ एक दूसरी बिरादरी के भी एक स्वीकार्य नेता थे। वो हर समाज में उनका आना जाना था, और चौधरी चांदराम हो चाहे उस दौर के लिए, तो वो एक दौर ही अलग था। इस बार का अगर मैंडेट आप देखो तो बहुसंख्यक एससी समाज ने उसका जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ दिखाई दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये झुकाव हरियाणा में कुछ नए संकेत दे रहा है आने वाले समय के? बिल्कुल। देखिए, कई तरह की बातें हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ बड़ी बातें हैं। चाहे हम संविधान की बात करें, संविधान का इशू बड़ा इशू था, लेकिन लोकली भी जो दलित वर्ग है, बीच में छुटपुट इधर उधर छिन भिन होने लगा था, जिन भी कारणों से रहा, राजनीतिक कारण हो सकते हैं उसके, तो लेकिन अब फिर कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव है दलित वर्ग का। और मैं समझती हूँ कि किसी भी वर्ग में अगर हम आंकड़े टटोलेंगे, और कई संस्थाओं ने इसका विश्लेषण भी किया है,
उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा वोट अगर कांग्रेस पार्टी को मिला है तो वो दलित का वोट मिला है। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं ये भी कहूँगी कि हमको 36 बिरादरी को साथ लेना है, और जैसा आपने मेरे पिताजी की बात कही, 36 बिरादरी के नेता थे, वो कांग्रेसी नेता थे, दलित वर्ग से थे। दलित वर्ग को उन पर गर्व था और उन्हें दलित होने का गर्व था। यही बात मेरी है और मैंने सीखी है। कांग्रेस पार्टी, एक सच्चे मन से कांग्रेसी होना अपने आप में गर्व की बात है, लेकिन जहाँ हम पैदा हुए हैं उसे हम भूल नहीं सकते और ना भूलना चाहिए। जब बहन जी, राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं होती। मैं पत्रकार हूँ तो मेरी भी पत्रकारिता में आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षाएं हैं। काफ़ी समय से ये कहा जा रहा है कि आप जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस पे अगर ऐसा कोई अवसर आता है कि आप वहाँ तक पहुँच सकती हैं, तो क्या आप गंभीरता से अब उस पे विचार कर रही हैं, या फिर आपने इस महत्वाकांक्षा को ही कहीं मतलब अभी तक दबाए रखा है, या आप इसको बारे में चिंता नहीं कर रही? देखिए, महत्वाकांक्षा एक ओवर एम्बिशन होता है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, जैसा आपने कहा, एम्बिशन होना कोई बुरी बात नहीं है। एम्बिशन होना भी चाहिए, वो आपको अंदर से ऊर्जा भी देता है, काम करने की शक्ति और काम करने का तरीका भी सिखाता है। जब तक आप सामने कोई गोल ना रखें, जैसे चुनाव जीतना है, वो मेरा गोल है कि हम चुनाव जीतें। आज चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव जीतना चाहिए। वो एक अंदर की वो होती है जो आपको जिताने की, आपके गोल की ओर लेकर जाती है। तो राजनीति में हर तरह के गोल होते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में हमारी हाईकमांड ये फैसला करती है, हम अपना काम करें, चाहे कोई भी गोल मन में रखें, और फैसला हाईकमांड के ऊपर छोड़ें। ये होना चाहिए। ये ज़रूर है कि जैसे राजनीति में अब होने लग गया है, कोई लोग उसे अपना अधिकार मानने लग गए हैं, लेकिन जो साथ जुड़े होते हैं वो उनकी भी इच्छा होती है कि भाई हमारे में से भी कोई आगे आए। ये ज़्यादा मैं समझती हूँ तब होने लगा कि जब मैं और मेरा की राजनीति शुरू हो गई। लोग अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। लोगों की सेवा करना एक चीज़ होती है, वर्कर को साथ लेकर चलना एक चीज़ होती है, सबको साथ लेना, 36 बिरादरी को साथ लेना, वो नेतृत्व होता है। लेकिन जब अपने ही परिवार का पोषण शुरू हो जाता है, कई जगह हमने देखा है, तो फिर लोगों की सेवा सेकेंडरी और पार्टी को आगे बढ़ाना भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है बात। तो अपने एम्बिशन को ज़्यादा आगे ले जाने लगे। मतलब इतना एम्बिशन तो मन में है ना कि हरियाणा का मुख्यमंत्री मुझे बनना है? मुझे बनना है एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर नेता हैं, कुछ नेता हैं कि उनको वहाँ तक कंसिडर किया जाए, कुछ नेता हों उस लेवल के हों, तो उसमें तो कई नेता हैं जो कंसिडर हो सकते हैं, उनमें मेरा भी नाम हो सकता है। और कौन हो सकते हैं? सीनियरिटी होती है और कई चीज़ें, कई इसके पहलू देखता है हाईकमांड, तो वो देखते हुए तो आप खुल के मतलब इस चीज़ का आप हाईकमांड पे अब ये कहना कि भाई मैं ही मुख्यमंत्री, मैं ही मुख्यमंत्री, मैं नहीं लगती कि ये, मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह से पार्टी के उससे ज़्यादा पार्टी के दायरे में रहकर अपना एम्बिशन रखना चाहिए। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री, ये उनकी सोच है उनकी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मेरे अलावा कोई और आ जाएगा, शायद अंदर की इनसिक्योरिटी है उनके अंदर। तो वो लोग, सब लोग बहुत पुराने लोग हैं, फिर भी इनसिक्योरिटी कैसे आती है? अब ये तो उनसे पूछिए कि अपने अलावा, परिवार के अलावा कुछ और नहीं, कोई कुछ लोग हैं। तो आपने कहा नहीं, सजेशन नहीं दी, क्योंकि संबंध तो आपके ऑब्वियसली राजनीतिक शत्रु तो नहीं होगा आप? देखो, कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, ना कोई शत्रु होता। ये तो अपने एम्बिशन। फिर सलाह तो दे ही सकते हो भाई बहन के नाते आप। आपस में ये तो अपनी सोच, अपना विवेक भी होता है सबका। नहीं दोगे सलाह? सलाह देखो, एक लेवल है, एक लेवल के ऊपर अपना विवेक काम करना चाहिए। अच्छा, राजनीति में एक मैंने आपको उस तरीके से मतलब देखा नहीं कभी। कुछ लोग कहते हैं कि फलाना नेता इतना शातिर है कि 5 साल बाद किसी को निपटाना है तो अभी से प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तो क्या ऐसा सच में ऐसा होता है? देखे हैं आपने ऐसे नेता? कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को थोड़ा वो सोचते हैं कि वो, लेकिन
मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। आप नहीं करती भरोसा इस तरह मैं की चाणक्य नीति में? देखो, मैं तो जो बात होती है अगर मेरे आपसे नहीं है तो मुंह पे है, अच्छा। पीछे से मैं नहीं कर सकती। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि पार्टी इंटरेस्ट हमको ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी पार्टी के सिपाही हैं सबसे पहले, और कोई पोजीशन भी अगर हमको मिलती है तो वो पार्टी के कारण, सेवाओं के कारण मिलती है। अगर हम उसको एक साइड में रख दें और अपने मिशन को सर्वोपरि रखें, तो ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में देखो आज मोदी जी भी कहाँ से कहाँ आ गए। एक जैकेट में रहना पड़ रहा पूरे दिन। अब आप ये देखिए ना कि कहाँ 370 की बात थी और कहाँ वहाँ वाराणसी में ही हमारे अजय राय जी ने उनको 1.5 लाख बिल्कुल सीमित कर दिया। कहाँ उनकी पार्टी में दूसरे नेता 7-7, 8-8 लाख से जीत रहे हैं, और वो 1.5 लाख पर मुश्किल से कई घंटा तो पीछे चल रहे थे। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई है, सबको लोकतंत्र के दायरे में, लोगों के, हम जो भी हैं आज, 2 चीज़ होती हैं, एक लोगों का होता है और एक पार्टी का होता है। दोनों चीज़ों को समझ के चलना चाहिए। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया 5-5 बराबर बराबर बांट के। वोट परसेंटेज देखो तो आप दोनों पार्टियों के लगभग से बराबर हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है शैलजा जी की कैंडिडेट आप कैसे चुनते हैं। अक्सर ये कांग्रेस पार्टी में देखने में आता है कि 5 कैंडिडेट जी मेरे, 5 कैंडिडेट जी मेरे, 5 कैंडिडेट जी आपके, 15 कैंडिडेट जी आपके। उसमें आपकी पार्टी धराशायी हो जाती है। कब अच्छा कैंडिडेट चुनना शुरू करेंगे आप लोग? बिल्कुल अच्छा चुनना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी आप लोकसभा में देख लीजिए, मैंने तो एक ही कैंडिडेट जो मेरे उससे सजेशन से, क्योंकि मैं अम्बाला नहीं लड़ के सिरसा लड़ रही थी, तो मैंने समझा कि मेरा दायित्व है कि मैं अम्बाला से कैंडिडेट दूँ जिनको मैं भी सपोर्ट करूँ, एक उसमें लाऊँ। तो मैंने वरुण चौधरी का नाम दिया। आपने दिया था उनका नाम? मैंने दिया, किसी से भी पूछ लो। अच्छा जी, सबको मालूम है। मैं सोच रहा था वो हुड्डा साहब ने दिया। सीईसी में पूछ लो किसी को। वरुण चौधरी आपके दिए हुए कैंडिडेट हैं? मैंने दिया था। अच्छा जी, बिल्कुल। जब मेरी बात आई कि मैं नहीं लड़ूं, तो मैं सिरसा लड़ूं, तो मैंने नाम दिया उनका, सजेस्ट मैंने किया था। किसी वो आए हैं जीतने के बाद आपके पास? मुलाकात हुई है, अब पता नहीं क्या बात, उनको रोका गया होगा या वो खुद नहीं आ पाए होंगे, मुझे नहीं मालूम। वैसे बधाई तो उन्होंने दी है। हाँ। मैंने उनको पहले किया फोन, मैंने दिया, बधाई दी। अच्छा लड़का है। कई बार देखो, अब राजनीति में शुरुआत है, कोई ऐसी बात नहीं, मेरा दायित्व था उसको जिताना। मतलब आपने पार्टी का सोच के आप? बिल्कुल। तो आपके पास ऐसे सर्वे थे कि अच्छा कैंडिडेट नहीं, मैंने अपनी सोच करके किया कि मैं उनको लड़वाऊं। यंग है, आगे हमने हमेशा रहना नहीं, मेरी हमेशा कोशिश हुई। आप देखो अब तक मैं कितने उनको यंग उनको टिकट दिलवाई है, मैंने कितनों को दिलवाई मैंने। आगे वो राजनीतिक रूप से बेचारे कहीं से दब जाएं या कुछ और हो जाए या उनको दबा दिया जाए, वो अलग बात है। लेकिन मैंने तो इतने सालों में कितनों को करवाया है, और इनको टिकट भी दिलवाई, जितवाया भी। सब लोग साथ लगे, इनको जितवाया, जीते। अच्छी बात है, मुझे खुशी है। ही शुड हैव अ गुड फ्यूचर। अच्छा है। देखो, हमारा काम है पौध लगाना। आगे कोई राजनीति में क्या कुछ। अच्छा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब विधानसभा का चुनाव आए, तो ये मैं से मैं थोड़ी दूसरी राजनीतिक बात आपसे कहना चाहूँगी जी, कि ये जो सिस्टम है कि भी मेरे ज़्यादा एमएलए हूँ या उसके ज़्यादा हूँ। पिछले दिनों में आपने देखा भी, सिर्फ अपने घर में एमएलए को बुलाना, एक जगह वो करना, ऐसे करना, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। एमएलएज हैं, प्रतिनिधि हैं, सब हैं अपने, सबको ऐसे वो कितने एमएलएज किसके हैं इसमें तो होना ही नहीं चाहिए। पार्टी के पहले होते हैं। मेरा है, आपका है, किसका है, ये तो अलग चीज़। पार्टी पहले है, हम भी पार्टी के हैं, सब पार्टी के हैं। तो थोड़ा सा पार्टी में सिस्टम खुला अगर रखें, विश्वास रखें, आत्मविश्वास भी रखें और विश्वास भी रखें,
इतना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए कि भाई आप आपसे मैं और वो कहीं और चले जाए या किसी को नमस्ते कर ले, राम राम ही कर ले। ऐसे क्यों, कितने एमएलएज हैं जो अलग से फ़ोन करके फिर माफ़ी भी मांगते हैं। अच्छा, हाँ, होता है। ऐसा है पार्टी में हर तरह की चीज़ें। हमने तो हमेशा पार्टी के हिसाब से ही सोचा है, हमने तो कभी पार्टी बदलने की भी नहीं सोची। लोगों ने सोच लिया होगा कभी अलग पार्टी, कभी हमने तो कभी सोचा नहीं। पुश्तों से नहीं सोचा हमने, तो हम तो पार्टी के सिपाही रहे और रहेंगे। आपका तो कभी इस तरह की चर्चा भी नहीं चलती कभी? हो ही नहीं सकती, मेरे को कौन छू सकता है, क्योंकि विश्वास है, आत्मविश्वास है, और लोगों को भी पता है मेरा तो, मैं तो खुली किताब है। हम कभी किसी और पार्टी के सच्चे सिपाही हैं पार्टी के। अच्छा, कभी राहुल जी से चर्चा हुई है इस मुद्दे पे जी कि ये हरियाणा में इस तरह का कुछ चलता है? आप तो खुली चर्चाएं होती हैं, सबके सामने होती हैं। कितनी बार राहुल जी ने सबको बुलाया, सब खुली चर्चा कहा है उन्होंने? हमारी देखो, राहुल जी में असर नहीं हुआ ना। इस परिवार में एक बात है, ये हमारी सबकी बात सुनते हैं और हम पूरा फ्रैंकली इनके सामने बात करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी में कभी किसी को बीजेपी में होगा या और पार्टियों में, क्षेत्रीय पार्टियों में होगा, लेकिन हमारे यहाँ किसी को ना तो बंद किया जाता कि भाई आप हमारे को, जो बात होती है उनके लिए रखते हैं। आपका मन तो विधानसभा चुनाव लड़ने का ही था। मेरा था तो किसने शैलजा जी को मतलब फोर्स किया कि? लेकिन मैंने ये भी कहा था कि पहले लोकसभा चुनाव आएगा और अगर हाईकमान का आदेश होगा तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। तो ये राहुल जी की इच्छा थी आप चुनाव लड़े या किसी ने मजबूर किया आपको? नहीं, कोई मजबूरी की बात नहीं है, पार्टी का आदेश हुआ, मैंने लड़ा। तो विधानसभा तो अभी नहीं लड़ेंगे आप? अब तो पार्टी के लिए उस समय पार्टी बताएगी क्या करना है, लड़ना है नहीं लड़ना है, आगे क्या करना है। जरूरी नहीं होता कि विधानसभा लड़ो भी। हाँ, तो जरूरी नहीं है सीएम बनने के लिए तो विधानसभा लड़ना जरूरी नहीं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपना रोल अपनी स्टेट के प्रति, अपने लोगों के प्रति और सच्चे कांग्रेसियों कहते मुख्यमंत्री का रास्ता तो वह दिल्ली होके ही जाता है सबका। देखो, मैं फिर कहती हूँ मुख्यमंत्री तो जब होगा तब होगा, उससे पहले हम काम तो कर लें। टिकट वितरण भी होना चाहिए। अब लोकसभा में आपने देखा सारी टिकटें अगर ढंग से बढ़ जाती, क्यों बाहर से ला ला के, यहाँ पे इतनी सी स्टेट है, तीन टिकटें आप बताओ, कुरुक्षेत्र हमारा वो हुआ, उसमें गई, चलो जो भी था गठबंधन में गई, गठबंधन में। दो आपने बाहर से ला के, या हरियाणा जैसी जगह बाहर से कहाँ से? एक तो गुड़गांव से, हाँ, और सोनीपत सोनीपत बाहर के थे कैंडिडेट, उनमें से हमारे यहाँ एक जीत गए। हाँ, कितने कम से जीते भाई, हम तो वहाँ से हम बाला से जिता के लाए हैं अच्छे मार्जिन से, और सोनीपत से अब बिल्कुल घसीट के 20-21 से जीतो। क्यों गढ़ है वो तो। इतने कम वोट से वहाँ पे जीतने का क्या मतलब? प्रचंड बहुमत से जीतना चाहिए था वहाँ भी। अच्छा शैलजा जी, मैं भी जैसे आपके पास आया, और अगर करनाल की भी बात लो, आखिर तक क्यों दोनों सीटें? भाई सीएम एक्स सीएम लड़ रहे हैं, आपका फोकस उन दोनों सीटों पे होना चाहिए था। नहीं, विधानसभा चुनाव तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर ही कर रखा है। ऐसे ही लगा कुछ, है ना? आखिर में बेचारे को उसके तो कोई प्रचार के लिए भी नहीं गया होगा। नहीं, और एंड में जाके बेचारे की टिकट हुई। दोनों ऐसे लगा कि हम सीरियस ही नहीं है। अब पता नहीं प्रभारी जी भी और ये क्या कर रहे थे, आई डोंट नो। प्रभारी जी को कहा आपने क्या कर रहे हो? क्या करना है? नहीं, क्या करना है? दबाव में है प्रभारी जी? मुझे क्या मालूम, तो वो जाने, मेरी तो कोई बात इस बारे में हुई नहीं वैसे। फिर भी पार्टी फोरम पे आपको कहना चाहिए था क्या कर रहे हो जी। देखो, तब तक हम टिकट हमारी हो गई, खुद ही फंस गए थे चुनाव में, ऐसे हो गए। अच्छा बहन, जैसे मैं आपके साथ अभी आप बात कर रहे हैं और इत्तेफाकन ये हमारी पहली मुलाकात है, तो मैंने आने से पहले कुछ होमवर्किंग किया है आपके। अच्छा। कुछ पढ़ा लिखा, पढ़ना पड़ता है। तो अभी जैसे आप भी एक इंटरव्यू में जाएंगे, अभी एग्ज़ाम में जा रहे हैं अभी 4 महीने बाद, तो आप भी कुछ होमवर्क कर रही होंगी। तो जो आपकी पार्टी के साथ जो सबसे बुरी चीज़ वो है मेरा तेरा वाली, तो क्या आपने कुछ जगहों पे आप अच्छे कैंडिडेट सजेस्ट करोगी पार्टी को? बिल्कुल, उस समय या फिर पार्टी पे छोड़ रहे हो सारी चीज़ें? नहीं, पार्टी पे भी होता है, अपने सजेशन भी हम देते हैं, हम भी देखते हैं नीचे। आपको एक और मिसाल दूंगी, हिसार से जैसे
जयप्रकाश को टिकट दिया, वो जीत भी गए, इसमें अच्छी बात है, हमारा कैंडिडेट एक जीता है। लेकिन वहां से नीचे से आवाज आ रही थी चंद्रमोहन को आप देख देते, वो लाखों में जीतते, ये जीते, सबने मेहनत की, ये जीते। तो उनका कोई पैनल में ही नाम नहीं था, उन्होंने मांगी। वही बात आपको कहना चाह रही हूँ। कई बार सिचुएशन डेवलप होती है, तो उस हिसाब से भी पार्टी को सोचना चाहिए। जैसे ब्रिजेंद्र को आप दूसरी जगह दे सकते थे, तो आप कई सीटें इसी प्रकार से, जैसे भिवानी थी, भिवानी महेंद्रगढ़, श्रुति को देते, श्रुति अच्छे बढ़िया धड़ल्ले से जीतते वहाँ पे। अभी हम हार गए, पता नहीं क्या फॉर्मूला निकालने लगे, अहीरवाल, और बेचारे दान सिंह को वहाँ पे फंसा दिया, और दान सिंह अहीरवाल से ही हार गए बेचारे, सिटिंग एमएलए। तो शाम से भी आ रहे हैं। तो शाम से पिछली बार कितने से आ रहे थे? आपकी भाभी जी के इलाके से आ रहे हैं। 30-35 हजार से आ रहे थे पिछले चुनाव में, इस बार तो 7-8 हजार से ही आ रहे हो। आपके घर पे हुई थी शादी सुरेंद्र जी की? बिल्कुल, सुरेंद्र जी की शादी हमारे घर पे हुई थी। हुड्डा साहब की, तो आपको कहना चाहिए था अपनी भाभी जी को कि आप, हुड्डा साहब की लड़की की शादी भी मेरे घर में हुई थी। अच्छा जी, होमवर्क पूरा नहीं किया। क्या बात है। ये तो पूरा बाउंसर ही था आपका। कोई चुपके थोड़ा ही की, सबको पता था, सब आए थे शादी में। तो क्यों की आपके घर पे शादी? आपका एक्चुअली बहुत बड़ा वो था वहाँ पे स्पेस ना। हाँ। और पड़ोसी भी थे, सुनहरी बाग रोड पे, संबंध भी अच्छे थे पारिवारिक एक दौर में, तो है ना। अब कैजुअली बातचीत होती है या कभी कभार होती है, कुछ खास मतलब गर्मजोशी वाली बात नहीं है? क्या अगले नहीं करते, मुझे क्या, आपके मन में कुछ है? मन में मैं क्या रखूंगी, क्यों रखूंगी मैं मन में? आपसे बड़े हैं हुड्डा साहब? छोटे हैं? तो बड़े ही हैं, छोटे कैसे हो सकते हैं? अच्छा। मैं आपको 80 साल की लगती हूँ क्या? नहीं। तो भाई साहब ही बोलते हैं आप उनको? बिल्कुल भाई साहब। तो दुआ सलाम क्या करो, बाटी मिलके काम हो जाए। जहाँ होते हैं वहाँ हो जाती है दुआ सलाम। तो खुल के नारा नहीं देंगे पुराना हिसार का सीएम होना चाहिए? देखो, नारे और ये सब मैंने क्या बोला, लोगों की आवाज़ उठती है, लोगों की आवाज़ उठती है, सब अपने अपने उसके लिए करते हैं, लेकिन ये फैसला हाईकमान का होता है, हाईकमान का फैसला है, पार्टी के सिस्टम का फैसला है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। तो इतना तय है कि आप पुराने हिसार में काम करोगे? अब पुराने हिसार में क्यों, पूरे हरियाणा में करेंगे। अच्छा, पूरा हरियाणा है, क्यों नहीं, सब जगह करेंगे। हमने यात्रा निकाली थी सब जगह, 1-2 जगह वो टाइम का थोड़ा था, नहीं जा पाया, लेकिन तकरीबन पूरे हरियाणा में पीसीसी प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ मैं, और सब जगह हरियाणा में लोगों से बेहद प्यार है। जब आप पीसीसी प्रेसिडेंट थे तब आप और हुड्डा साहब एक गाड़ी में साथ आए थे, क्या हुआ बाद में? क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, उनसे पूछो, मुझे क्या पता। दोस्तों, ये थे कुमारी शैलजा जी, अभी सिरसा से सांसद बने हैं। मैंने इनको फंसाने की बहुत कोशिश की अपने सवालों में। जो पूछते हो ना बता देती हूँ। पर इतना कोई बताएगा भी नहीं जो मैं पर ये बहुत जगह पे काबू नहीं आए मेरे, लेकिन मुझे इतना पता है कि इन्होंने कई सवालों के जवाब बहुत ऑनेस्टी के साथ दिए हैं, और आपको बहुत मुबारकबाद हो, और ये अच्छी मुलाकात रही आपसे ना। बहुत धन्यवाद आपका।